नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने बहुत सुन लिया होगा, बहुत देख लिया होगा एक बेचारी विधवा को। नहीं समझे? अभय नायक की पत्नी जिनके साथ बहुत बुरा किया अर्नब गोस्वामी ने, उसकी बेचारी बेटी जो कि अचानक से पुलिस स्टेशन में चली जाती है और बोलती है कि मेरे पिता ने और मेरे दादी ने बहुत बुरी तरीके से आत्महत्या किया और अर्नब गोस्वामी ने उनके साथ बहुत गलत किया। बहुत कहानियां सुन ली आप लोगों ने। क्या इसका सच पता है आप सभी को? एक बीते 2 साल पहले की बात है। एक इंटीरियर डिजाइनर जो अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो में काम करते हुए अचानक से अपनी मां के साथ आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर तो लेता है, पीछे ना ही कोई सुसाइड नोट छोड़ता है, ना ही कोई बयान देता है, ना ही कोई फोन रिकॉर्डिंग होती है, ना ही कोई चिट्ठी होती है जिसमें अर्नब का नाम हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने के ठीक 1 हफ्ते या कुछ हफ्ते के बाद उनकी बेचारी विधवा जो आज बहुत ज्यादा दुखी है, यह अलग बात है, महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद कहते हुए नहीं थकती हैं। उनकी बेटी जो बहुत बेचारी है, जो उनकी बहुत ज्यादा दुखियारी है, आज वो महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद कहते कहते बस उनका दिन निकल रहा है। वो उनकी बेचारी विधवा कुछ हफ्ते बाद ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने चली जाती है किसी और के साथ। और अचानक से जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं, कुछ दिनों बाद उनकी बेटी उठकर जाती है और अलीबाग पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं कि अर्नब गोस्वामी के पैसे ना देने पर मेरे पिता ने और मेरी दादी ने आत्महत्या कर लिया। अर्नब गोस्वामी को बुलाया जाता है। अर्नब गोस्वामी सारे बिल दिखाते हैं, चेक से जो पेमेंट करते हैं, जो भी प्रूफ होता है वो सब प्रूफ दिखाकर ये क्लियर साक्ष्य करते हैं कि जितनी भी पेमेंट की ये डिमांड की जा रही है वो सारी चीजें पेमेंट हो चुकी है मेरी तरफ से। कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता है, कहीं भी कोई नाम नहीं निकल पाता है। मंसूबे में फेल होकर बेचारी मुंह लटका के चुपचाप चली जाती है और केस को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। लेकिन जहां वो बेचारी विधवा 3 दिन पहले शरद पवार के घर से बेचारी विधवा और बेचारी बेटी जब निकलती है और अचानक से खुल जा सिमसिम होता है, ये केस वापस से रीओपन ना होते हुए भी ओपन हो जाता है और अर्नब गोस्वामी को एक लोकल गुंडे की तरह घर से बेल्ट पकड़ के बिना जूते का नंगे पैर उनको खींच के लेकर आज मुंबई पुलिस कचहरी खेल रही है। लेकिन दोस्तों, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। अर्नब गोस्वामी ने या किसी ने भी एक इंसान के साथ गलत किया, अगर पति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका भुगताना सबसे ज्यादा उसकी पत्नी के साथ भुगतना पड़ता है। अगर पति आत्महत्या कर रहा है और उसका सहयोग दे रहा है किसी को, तो पति के साथ फांसी पे लटकने वाली उसकी पत्नी होती, ना कि उसकी बेचारी मां होती। लेकिन पत्नी तो किसी और के साथ निकल पड़ी और बेचारी मां उसके साथ फांसी पे लटक गई। वही रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस तरीके की हरकत की थी, तो एलिगेशन लगाने वाले रिया चक्रवर्ती के घर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी थे और वहां पे फांसी पे लटकने वाले उनकी मां थी। जरा ये रिलेशन समझिएगा, कॉम्बिनेशन समझिएगा। जहां रिया चक्रवर्ती को रेड कारपेट बिछाई जाती है कि मैम आइए, चाय बिस्किट समोसे क्या लेंगी मैम, वहीं पे अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए, एक श्रेष्ठ पत्रकार को पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे पुलिस की गाड़ियां लग जाती है। जहां रिया चक्रवर्ती को सेफ्टी मिले इसके लिए चारों तरफ से पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, वहीं पे अर्नब गोस्वामी को सुबह 5 बजे पूरी पुलिस की गाड़ियां उनके घर को घेर लेती है। कहीं रिया चक्रवर्ती को एक खरोच ना आ जाए उसके लिए उनको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। वहीं अर्नब गोस्वामी को हाथ में खरोच, मार पीट, इतना ही नहीं, उनके बीवी और बच्चे तक के साथ मारपीट की जाती है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं? इतिहास कभी खत्म नहीं होता। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये कार्यकाल, चाहे सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये सरकार 5 साल की है। भूल गए दोस्तों। आप लोगों को शायद ये सारी कहानी मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि आप लोगों को पता हो कि अर्नब गोस्वामी पे किस तरीके से फर्जी केस थोपा जा रहा है। ये पैसे का मामला नहीं है। ये 5 लाख, 50 लाख और 85 लाख के लिए आपको लगता है अर्नब गोस्वामी को पकड़ा जाएगा? जी नहीं। ये शरद पवार से 3 दिन, शरद पवार के घर 3 दिन पहले निकली हैं ये लोग। ये बेचारी सो कॉल्ड विधवा और उनकी बेटी 3 दिन पहले निकली हैं
और 3 दिन में अचानक से उनके घर में कौन सी ऐसी मीटिंग होती है जो अर्नब गोस्वामी को पुलिस पकड़ के ले जाती है? कभी सोचा है इस पर आपने? मैं फोटो डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी दर्द में डूबी हुई, आंसुओं के सागर में बह रही हैं वो अभय नायक की सो कॉल्ड विधवा, जिनको की कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद उनके जो कारनामे थे जिनके वजह से अभय नायक और उनकी मां को आत्महत्या करना पड़ा, और ये चीज समाज के सामने ना आए, इसलिए एक भले इंसान के ऊपर और पैसे के लालच में आकर केस थोप दिया गया। और इतना ही नहीं, जिस ऑफिसर ने इस केस को, सारी सच्चाई को देखते हुए जिस केस को क्लोजर रिपोर्ट तैयार की थी, जिस केस को क्लोज किया था, उस ऑफिसर को आज पकड़ लिया गया है और उसके ऊपर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हें यह चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अर्नब गोस्वामी ने पैसे की धौंस पे और जबरदस्ती ये केस क्लोज कराया था। यकीन हो रहा है आपको? भगवत गीता में एक श्लोक कहा गया है जिसका अर्थ है कि इंसान का सबसे पहले उत्पन्न होता है क्रोध, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से बुद्धि विभ्रमित होती है, और जब बुद्धि विभ्रमित होती है तब नष्ट होता है मस्तिष्क, और जब मस्तिष्क नष्ट होता है तो नष्ट हो जाता है मनुष्य। उद्धव जी, शरद पवार जी, परमवीर जी, तो आपका नष्ट होने का, आपके शासन काल का नष्ट होने का समय आ गया है। क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी अगर कचहरी और जेल के चक्कर काट रहे हैं तो इस पर हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो भी काले कटघरे में हुआ था, काल कोठरी में हुआ था, लेकिन जन्म होने का जो मकसद था वो कंस का संहार था। और उतना ही नहीं, कई ऐसे राक्षस और जानवर प्रवृत्ति के लोग था जिनका कि श्री कृष्ण ने संहार किया था। अगर संघर्ष की बात करें तो आज अर्नब अकेला संघर्ष नहीं कर रहा। ये संघर्ष अगर ना करते सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, तो शायद ये भारत की आजादी हमें और बहुत जितने भी लोग हैं ये स्वतंत्र भारत में जो सांस ले रहे हैं, ये नसीब नहीं होता। तो दोस्तों, हिम्मत ना हारे, वो शेर वापस आएगा और इन सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। वो दिन दूर नहीं, कल या परसों। एक शेर को कब तक पकड़ोगे एक फर्जी केस में? सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो आप लोग प्लीज हिम्मत मत हारिए और मकसद को मत भूलिए कि जिस वजह से आज घेरा जा रहा है, जिस वजह से आज इनको अटैक किया गया है, जिस वजह से आज अर्नब को और पूरे भारत को ये दिन देखना पड़ रहा है, ये मकसद है सुशांत को इंसाफ दिलाना, ये मकसद है पालघर साधुओं को इंसाफ दिलाना, मकसद है हर जिया को, हर दिशा साल्यान को, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सबको इंसाफ दिलाना। इस मकसद को मत भूलिएगा, क्योंकि ये एकलौता मकसद है जिसके वजह से अर्नब लड़ रहे हैं। हिंदुओं की एकता, लफ्ज़ जिहाद पे रोक लगाना, वैसे कई मकसद थे जिस वजह से आज अर्नब को चुप कराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जब भी अर्नब बाहर आया है उसने ये दिखाया है, विक्ट्री साइन दिखाई है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं झुका नहीं हूं, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। भारत, जैसे तुम मेरे साथ हो वैसे मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरे साथ चाहे राज्य सरकार हो ना हो, केंद्र सरकार हो ना हो, मेरी हिम्मत ये भारत की जनता है। तो दोस्तों, उनके मकसद को मत भूलिए, मकसद एक है। ऐसे कई सुशांत के लिए लड़ने वाले कोई पैदा नहीं होगा, याद रखिएगा। तो मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगी, कोई भी फर्जी केस में अगर अर्नब को फंसाया जा रहा है तो आज अर्नब गोस्वामी को कोई भी उनका फैन जज ना करे। इसकी वास्तविकता को जाने, इसकी सच्चाई को जाने। कोई किस हद तक गिर चुका है उसको समझे, लेकिन ये पैसे और इस तरीके की चीजों का गंदा खेल खेल के अर्नब को कोई फंसा नहीं सकता। और वो लोग शायद भूल गए हैं कि ये शासन 5 साल का है, कर्मा घूमता है, वक्त का पहिया है, घूमेगा। आज अर्नब ने कहा था कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हत्यारों का जब खात्मा होगा, जब ये जेल के अंदर आएंगे तो ये भारत दिवाली मनाएगी। और ये लोग हंस रहे हैं रिया चक्रवर्ती के चहीते कि 10 दिन दिवाली से पहले अर्नब जेल में है। अरे जब श्री राम वापस आए थे तो उस दिन से ही दिवाली मनाई गई थी। चाहे भले ही दिवाली 14 और 13 तारीख को हो, लेकिन हमारी दिवाली तभी होगी जिस दिन अर्नब बाहर आए थे, क्योंकि दिवाली का दिन श्री राम के अयोध्या वापस लौटने से हुई थी दोस्तों। तो इस चीज को याद रखिएगा, मनाने दीजिए इनको दिवाली। हमारी दिवाली कब होगी
ये हम सब अर्नब के वापस लौटने पर डिसाइड करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं हारा है, क्योंकि अर्नब ने नहीं हारा है, और इंसाफ तो लेकर रहेंगे, क्योंकि भारत की जनता सब कुछ जानती है और जागरूक हो चुकी है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी अपने हिंदू भाई बहनों को और भारत के राष्ट्रवादी देशभक्तों को, जो मुस्लिम समुदाय से भी बिलोंग करते हैं, जिनको लगता है कि अगर हम उनके ऊपर उंगली उठाते हैं और वो गलत है, वो पहले भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं। जैसे अमेरिका के लोग अमेरिकन हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के लोग पहले हिंदू हैं, फिर वो किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। आज जो लड़ रहा है अर्नब गोस्वामी, वो क्यों लड़ रहा है, उसकी गहराई को समझिए। जय हिंद दोस्तों, बाकी आप विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।